अभी आप लोगों की क्लास है किसकी? माउंटेन इक्विपमेंट से वाफियत। माउंटेन इक्विपमेंट होता क्या है? ठीक है, होता क्या है कि जब हम लोग किसी माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं या हम एक्सपीडिशन वगैरह करते हैं, तो बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और हम उसका डेली इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमने नीचे से ऊपर जाना हो या ऊपर से नीचे आना हो, चाहे ट्रैक करना हो, चाहे एक्सपीडिशन करना हो, तो ये जो इक्विपमेंट आपके सामने लगा हुआ है ये एक माउंटेनियर का बेसिक इक्विपमेंट है। लेकिन अगर आपको उस माउंटेन इक्विपमेंट के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है, बोलते क्या है उसको, तो फिर आप उस माउंटेन में जाने से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपका आता है रोप। क्या आता है? रोप। ये है आपका रोप। माउंटेन में वैसे 3 प्रकार के रोप आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वो रोप आते हैं। नंबर 1 डायनामिक रोप, नंबर 2 स्टैटिक रोप, नंबर 3 मल्टीपर्पज़ रोप। कौन सा? मल्टीपर्पज़ रोप। नंबर 1 डायनामिक रोप। डायनामिक रोप वैसे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रोप की बांट है वो 45 मीटर की आती है। कितने की? 45 मीटर की रोप की बांट आती है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप डिमांड के ऊपर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, ये आप डिमांड के ऊपर लेके आ सकते हो। क्लियर है? लेकिन फौज के अंदर या किसी भी इक्विपमेंट किसी भी उसमें टोटल वैसे कितने मीटर की आती है? 45 मीटर की स्टैंडर्ड रोप की बांट आती है। क्लियर है? तो सबसे पहले आता है आपका डायनामिक रोप। डायनामिक रोप का इस्तेमाल ज़्यादातर हम किस लिए करते हैं? अपना क्लाइंबिंग करने के लिए, बेस बनाने के लिए, अपने आप को एंकर करने के लिए, या फिर हम अपने आप को एक से रोप अप होने के लिए। जब हम किसी बर्फ़ वाले इलाके में जाते हैं तो 1 से 3 या 4 बंदे क्या होते हैं, एक रोप में एंकर होकर के एक दूसरे को अटैच कर देते हैं एक रोप के साथ, उसे रोप अप बोलते हैं। उसकी क्लास आपकी आगे वाली उसमें चलेगी तो उसको रोप अप कहते हैं। क्लियर है? नंबर 2 पे आता है हमारा स्टैटिक रोप। स्टैटिक रोप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? ये भी सेम आता है, ये भी 50 मीटर का आता है। कितने का आता है? 50 मीटर का आता है। इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी बड़ी होती है, 10 mm की होती है। कितने की? 10 mm की होती है। नंबर 2 पे आता है आपका स्टैटिक रोप। स्टैटिक रोप का इस्तेमाल ज़्यादातर हम करते हैं रैपलिंग के लिए, रो फिक्सिंग के लिए, वेस बनाने के लिए, उसके बाद टेंशन रोप ब्रिज बनाने के लिए। नंबर 3 पे आता है आपका मल्टीपर्पज़ रोप। जैसे मल्टीपर्पज़, जैसे नाम से ही जाहिर है मल्टीपर्पज़ है, तो वो दोनों कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम वो किसके लिए भी कर सकते हैं? आप डायनेमिक की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और स्टैटिक की जगह भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या है? हेलमेट। एक माउंटेनियर को हेड को प्रोटेक्शन देता है। किसके लिए? क्या होता है, कई बार आप माउंटेन इलाके में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रॉक जो होते हैं वो फॉल होते हैं। अगर आपने सिर के ऊपर लगा रखा होगा तो आपके हेड को प्रोटेक्ट करेगा ये हेलमेट। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है आपका हेडलैम्प। हेडलैम्प का इस्तेमाल नाइट समय में चलने के लिए रोशनी का काम करता है। रोप सीलिंग। रोप सीलिंग का काम अपने आप को सेल्फ एंकर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर अपने सामान को एंकर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? टेप सेलिंग। इसका इस्तेमाल भी अपने आप में चेस्ट हार्नेस या सीट हार्नेस बनाने के लिए, या फिर हम इसका इस्तेमाल अपने आप को एंकर करने के लिए किसी भी जगह पे माउंटेन इलाके में अपना इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शीट हार्नेस। क्या है? शीट हार्नेस। एक माउंटेनियर का अपने आप को एंकर करने के लिए ये शीट हार्नेस, अकेला शीट हार्नेस है। क्लियर है? अपने आप को एंकर करने के लिए या क्लाइंब करने के लिए अपने साथ अटैच करके कैराबिनर वगैरह या रोप को बैक करके आप अपना क्लाइंब कर सकते हो इसके साथ। क्लियर है? उसके बाद आता है ये कंबाइंड हार्नेस। क्या है? कंबाइंड हार्नेस। ये जो था आपका सिर्फ सीट हार्नेस था, ये आपका चेस्ट हार्नेस का काम भी करेगा और आपका सीट हार्नेस का भी काम करेगा। ये आपकी पूरी बॉडी को एक साथ एंकर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके। उसके बाद आ जाता है आपका रॉक पिटॉन। क्या है? रॉक पिटॉन। रॉक पिटॉन का इस्तेमाल रॉक के ऊपर खड़ी पड़ी और तिरछी दरारों के अंदर इसको डाल करके इसके ऊपर बेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए? बेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 प्रकार की आती है। कौन कौन सी? हाँ, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजेंटल और चैनल टाइप। क्लियर है? जिस प्रकार की दरार आपको रॉक के अंदर मिलेगी उसी प्रकार की दरार के हिसाब से आपने क्या करना है, अपनी पिटॉन का इस्तेमाल करना है और अपने आप को एंकर करने के लिए या बेस बनाने के लिए इन पिटॉन का इस्तेमाल किया जाता है। हैमर। रॉक पिटॉन को लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए? क्लियर है? नाम SLCD। क्या है? SLCD, स्प्रिंग लोडेड कैमिंग डिवाइस। क्या है? स्प्रिंग लोडेड कैमिंग डिवाइस। जिसका इस्तेमाल एक माउंटेनियर जब लीड क्लाइंबिंग वगैरह करता है तो अपने साथ ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है जहाँ पे पिटॉन वगैरह या यूज़ नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, जिस प्रकार की जितने साइज़ की दरार मिलती है उसी साइज़ का अपना SLCD को लेता है, उसको पीछे की तरफ खींचता है और दरार के अंदर दाखिल करता है और इसको छोड़ देता है। ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, कुछ 1 से लेके 8 तक। जिस प्रकार की अगर आपको बड़ी दरार मिलती है तो आप बड़ी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
और छोटा मिलता है तो आप छोटी दरार मिलती है तो आप छोटे SLCD का इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद आता है आपका चौकनट। क्या है नाम? चौकनट। इसका इस्तेमाल माउंटेन इलाके में रॉक में पड़ने वाली जो दरारें होती हैं, जिस प्रकार की जिस साइज़ की दरार मिलती है उसी प्रकार की दरार के अंदर इसको डाल करके हल्का ट्विस्ट कर दिया जाता है और ये अपने आप को एंकर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ये भी अलग अलग साइज़ के आते हैं, एक ये छोटे साइज़ का, फिर ये बड़े साइज़ का। जिस साइज़ की आपको दरार मिलती है उसी साइज़ का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्लियर है? ठीक है। वाटर बोतल, पानी को कैरी करने के लिए। कैराबिनर। क्या है? कैराबिनर। इसका इस्तेमाल अपने आप को एंकर करने के लिए या बेस बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? ये बेसिकली दो प्रकार के आते हैं, प्लेन टाइप और स्क्रू टाइप। क्लियर है? ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, अलग अलग वेट में आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं। क्लियर है? अगर आपने किसी में देखा होगा कि कुछ एक इस प्रकार से हैं तो कुछ इस प्रकार से है, ये तो शेप सेम है लेकिन ये भी एक कैराबिनर है। ठीक है? तो ये अलग अलग साइज़ में मिलेंगे आपको, अलग अलग शेप में मिलेंगे, अलग अलग साइज़ में मिलेंगे, अलग अलग वेट में मिलेंगे। क्लियर है? लेकिन नाम सेम है इनका। क्या है? कैराबिनर। कौन कौन से होते हैं? स्क्रू टाइप और प्लेन टाइप। क्लियर? क्विक ड्रॉ। क्या है? क्विक ड्रॉ। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अपने आप को एंकर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, सेल्फ एंकर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाम जुमार। क्या है? जुमार। इसका नाम है जुमार। एक कम सिखलाई पाए हुए माउंटेनियर को आसानी से नीचे से ऊपर चढ़ाने की कार्रवाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कम सिखलाई पा लेता है, जिसको थोड़ा नॉलेज कम होती है माउंटेन इलाके में, तो रो फिक्स करके उसके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। किसके साथ? आपके साथ अटैच कर दिया जाता है और रोप में इस प्रकार से डाल करके क्या कर दिया जाता है, इसको आपके एंकर के साथ लगा दिया जाता है। ये ऊपर की तरफ तो जाता है लेकिन नीचे की तरफ नहीं आएगा। क्लियर है? तो आप आसानी से अपना इसको पकड़ करके जुमारिंग करके ऊपर की तरफ जा सकते हो। क्लियर है? डिसेंडर। क्या है? एक माउंटेनियर जब अप हिल से डाउन हिल की तरफ आता है तो अपने आप को कंट्रोल के साथ नीचे लाने के लिए डिसेंडर का इस्तेमाल करता है। क्लियर है? जब आप मान लो, अगर आप अपनी नज़र सामने ले जाओ, अगर मैंने आपको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है तो आपको क्या करूँगा, एक रोप को रैपलिंग के दौरान मैं क्या करूँगा, इसको आपके साथ अटैच करूँगा और आप कंट्रोल के साथ, ये आपके रोप को जितना आप इसको छोड़ोगे उतना ही कंट्रोल के साथ आप नीचे आने की कोशिश करोगे। क्लियर है? गिरी गिरी। ये एक बिले डिवाइस है। क्या है? ये एक बिले डिवाइस है। एक माउंटेनियर अपने साथी को, जो बिले होता है जो अपना एक क्लाइंब करता है, तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरे साथी को बिले की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गिरी गिरी बोलते हैं इसको। क्या है? गिरी गिरी। क्लियर है? इसके अंदर रोप को डाल दिया जाता है। जो माउंटेनियर, जो क्लाइंबर ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है तो पीछे वाला क्या करता है, उसको कंट्रोल के साथ छोड़ता जाता है। अगर वो ऊपर से फॉल हो जाता है तो उसके फॉल को क्या करता है, ये कंट्रोल करेगा, अरेस्ट करेगा, ये वहीं पे उसको क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। क्लियर है? पुली। भारी सामान को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके 60% घर्षण को कम कर देता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने यहाँ से आपको एक रोप ऊपर की तरफ डाला और नीचे से भारी सामान को ऊपर की तरफ उठाने लगा। अगर ये नहीं लगी होगी तो 4 बंदे भी उसको खींचने के लिए कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं इसको लगा दूंगा तो 2 बंदे ही उस सामान को क्या करेंगे, आसानी से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। टेंडम पुली। ये सेम डबल पुली बोलते हैं इसको, कोई लोग टेंडम पुली भी बोलते हैं। टेंडम पुली है इसका नाम। इसमें 2 पुली एक साथ लगी हुई है। जितना काम ये अकेली पुली करती है उससे और आसानी से और अच्छी से करने के लिए डबल पुली का इस्तेमाल किया जाता है। रैपलिंग जैकेट का इस्तेमाल जब हम रैपलिंग करते हैं तो इसको पहन करके रैपलिंग करते हैं ताकि आपके कपड़ों को सुरक्षित रखा जा सके। मिटन ग्लव्स। इसका इस्तेमाल अपने हाथों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब हम रैपलिंग करते हैं तो इसको पहनते हैं, या हम कभी भी रोप का इस्तेमाल करते हैं तो इस ग्लव्स को पहन करके किया जाता है ताकि आपके हाथों को नुकसान ना पहुँच सके। पीए शूज़। क्या है? पीए शूज़। एक माउंटेनियर अपने जो नॉर्मल शूज़ के मुकाबले में एक रोक के ऊपर आसानी से होल्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। जो आपके नॉर्मल शूज़ है उसके मुकाबले में जब आप इसको पहन करके क्लाइंब करते हैं तो आप बेहतर अच्छे तरीके से वो क्लाइंब कर सकते हैं इसकी मदद से। क्लियर है? ये अच्छा होल्ड बना देता है आपका एक माउंट उसके ऊपर, रॉक के ऊपर। क्लियर? ट्रैकिंग शूज़। ये तो पता है, सबको पता ही है ना। ट्रैकिंग शूज़ आसानी से चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हैं आप। गैटरस का इस्तेमाल ज़्यादातर हम स्नोबॉन्ड एरियाज़ में करते हैं जहाँ पे, ताकि हम हमारे जूतों के अंदर बर्फ़ ना जाए, इसके लिए गैटरस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ये इसको हम इस प्रकार से नीचे से अंदर बांध देते हैं और ऊपर इस प्रकार से अपने लेग के ऊपर बांध लेते हैं। इसके साइड में जिप लगी हुई है, आप आसानी से इसको खोल करके पैर के साथ बांध सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है आपका ट्रगर शूज़। क्या है? ट्रगर शूज़।
हाँ, ट्रगर शूज़ बोलते हैं इसको। ये सॉफ्ट स्नो के ऊपर हरकत करने के लिए, चलने के लिए, आसानी से चलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका हिल जो होता है वो अनलॉक होता है। ये क्या करता है, जब आप किसी सॉफ्ट स्नो के ऊपर चलते हैं तो ये आपके वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जिसके ऊपर ये इसके ऊपर पूरे इसके ऊपर क्या कर देता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जिससे क्या हो जाता है, आपका सॉफ्ट स्नो के ऊपर एक जगह मिल जाती है आपके वेट को रखने के लिए। उसके बाद आता है आपका आइस एक्स। क्या है? आइस एक्स एक बर्फ़ वाले इलाके में क्लाइंब करने के लिए ये आपके हैंड होल्ड का काम करता है। किसका? हैंड होल्ड का काम करता है। अगर मान लो आपके सामने ये एक आइस की बड़ी बॉल है, तो अगर आप नंगे हाथों से इसके ऊपर चढ़ना चाहो तो क्या चढ़ पाओगे? नहीं पकड़ सकते। बर्फ़ को पकड़ सकते हो आप, अगर ग्लव्स पहन के भी बर्फ़ को नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते ना, तो आप क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है आइस एक्स। ये भी अलग अलग साइज़ में आते हैं, अलग अलग शेप में आते हैं, लंबाई में भी कई अलग अलग आते हैं। क्लियर है? क्रम्पोन्स, ये क्या है? क्रम्पोन्स, इसका नाम है क्रम्पोन्स। इसका इस्तेमाल भी हार्ड आइस के ऊपर मूवमेंट करने के लिए या चलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे जो स्पाइक लगे हुए हैं, ये जो कांटे लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, आपके पैरों को फुट होल्ड का काम करते हैं। किसका? फुट होल्ड का काम करते हैं, ताकि आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चल सको। अगर आपको मैं यहाँ खड़ा करूँ और यहाँ पे बर्फ़, हार्ड बर्फ़ हो, तो क्या आप नॉर्मल शूज़ से, अपने जो आपने शूज़ पहने हो, इससे चल सकते हो? नहीं चल सकते। तो आप इसके साथ आसानी से आप वॉक कर सकते हो, ठीक है, चढ़ सकते हो। अगर आप, जैसे आपको मैंने बताया था कि ये हैंड होल्ड का काम करता है, तो इसी प्रकार से ये किसी खड़ी वॉल के ऊपर आपका फुट होल्ड का काम भी करता है। अगर मान लो ये सामने आपकी एक बॉल आइस की, हार्ड आइस की बॉल है, लेकिन हार्ड आइस के अंदर काम करेगा ज़्यादातर, ठीक है। अगर मान लो ये हार्ड आइस है, तो ये क्या करता है, ये सामने वाले जो दो फिलर है, इसको क्या बोलते हैं? फिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर मारते हैं, तो ये आपके शरीर को, आपके पैरों को हैंड होल्ड का काम करता है। आप इसके ऊपर आसानी से लगा करके खड़े हो सकते हैं, और अपने हाथों से मारोगे तो आप अपनी बॉडी को आसानी से ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो, नीचे से ऊपर जा सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ शूज़ है, जैसे इसके अंदर आसानी से फिट हो जाते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपके जो नॉर्मल जूतों में फिट नहीं होंगे, ठीक है। स्नो बार, इसका नाम है स्नो बार। क्या है? स्नो बार। इसका इस्तेमाल सॉफ्ट स्नो के अंदर बेस बनाकर अप हिल से डाउन हिल या डाउन हिल से अप हिल चलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? डेड मैन एंकर्स। क्या है? डेड मैन एंकर्स। इसका इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं, सॉफ्ट स्नो के अंदर बेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? इसके अंदर बेस बना के किस प्रकार से किया जाता है, ये एक एलुमिनियम का, एक इसका नाम डेड मैन है, ये एलुमिनियम का छोटा सा पार्ट है। इसको हम क्या करते हैं, 2 से 2.5 फीट का गड्ढा खोदते हैं और इसके अंदर 45 डिग्री के एंगल में इसको इस प्रकार से लगा देते हैं, और ये वाली जो वायर है इसको बाहर रख देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। समझ आ गया? 2 से 2.5 फीट का, और 2 से 2.5 फीट का गड्ढा खोदने के बाद उसके बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, इसके अंदर बर्फ़ डाल देते हैं उस गड्ढे के अंदर, और अच्छे से वीट कर देते हैं, दबा देते हैं अच्छे से। जितनी मजबूती, जितना अच्छे से आपने बर्फ़ को बीट किया होगा, उतनी ही अच्छे तरीके की, उतनी ज़्यादा मजबूती इसके अंदर आएगी। अगर आप इसको 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे, 5 या 10 बंदे भी इसको खींचेंगे, ये तो नहीं निकलेगा। लेकिन डिपेंड अपॉन आपकी बर्फ़ की वीटिंग कितनी अच्छी है, आपने बर्फ़ को वीट कितने अच्छे से किया है। क्लियर है? तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आगे ये बेस बना करके आसानी से 10-15 बंदे जितने भी आपके क्लाइंब करने वाले हैं या रैपलिंग करने वाले हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से डेड बॉय एंकर। क्या है? डेड बॉय एंकर। ये बड़े वाला डेड मैन एंकर, और ये क्या है, डेड बॉय एंकर। ये भी सेम, दोनों इसी प्रकार का काम करता है। क्लियर है? सिर्फ साइज़ में छोटा है, ठीक। उसके बाद आता है आपका एवलांच रॉड। क्या है? एवलांच रॉड। नाम एवलांच रॉड। इसका इस्तेमाल एवलांच में दबे हुए विक्टिम को निकालने के लिए, प्रोविंग करके निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है आपका एवीडी। क्या है? एवीडी। नाम एवीडी, एवलांच विक्टिम डिटेक्टर। क्या है? उसके बाद आता है आपका एवलांच कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? एवलांच कॉर्ड। एवलांच कॉर्ड का इस्तेमाल जब हम एवलांच प्रोन एरिया को पार करते हैं, उससे पहले क्या करती है टीम जो होती है, वो अपनी कमर के ऊपर के बांध के ऊपर इसको पीछे की तरफ फेंक देती है। ये टोटल 45 मीटर की होती है। कितने? 45 मीटर की होती है। इसके अंदर टोटल 14 एरो होते हैं। क्या होते हैं? जैसे ये देखो, ये सामने लिखा हुआ है, ये एरो, बीच बीच में एरो लगे हुए हैं, इसके अंदर नंबरिंग करी हुई है 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। क्लियर है? तो एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे, ये मेरे सामने एक एवलांच प्रोन एरिया है। एवलांच प्रोन एरिया समझते हो? जहाँ से कंटिन्यू एवलांच आते रहते हैं। क्लियर है? अगर मान लो मैं
साइड से जाना है, मुझे मेरा जाना ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक किनारा लूँगा और उसको इस प्रकार से अपनी कमर के ऊपर बांध दूँगा और इसको क्या करूँगा, मैं पीछे की तरफ फेंक दूँगा। समझ आ गया? ये क्या होता है, ये टोटल 45 मीटर होने के कारण और हल्का होने के कारण जब अवलांच आता है या हवा आती है तो ये क्या करता है, ऊपर फ्लोटिंग करता है, तैरती है ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो जब मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, अगर मान लो मैं अवलांच में दब जाता हूँ, अगर मैं बीच में पहुँचा, अवलांच में दब गया, तो ये क्या करता है, हल्का फ्लोरोसेंट कलर छोड़ती है। ये जो ये है धागा है, मतलब ये जो रोप है, कॉर्ड है, ये क्या करती है, हल्का फ्लोरोसेंट कलर छोड़ती है, जिसमें क्या होता है कि अगर मैं दब जाता हूँ और जैसे ही हमारी रेस्क्यू टीम आती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले कलर देखती है कि हाँ यहाँ पे फ्लोरोसेंट कलर है, वो फटाफट देखेंगे, वहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये मिल जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, एरो का डायरेक्शन। क्या देखा जाता है? एरो का डायरेक्शन। जिस साइड एरो होगा उसी साइड से तो मेरे को पहनना होगा ना। अगर मेरा एरो इस साइड है तो मैंने ऐसे पहना हुआ है, तो वो देखेंगे कि एरो किस साइड का एरो का डायरेक्शन है। अगर इस साइड एरो का डायरेक्शन है तो वो उसी साइड खोदना शुरू करेगा और वो जल्दी से जल्दी मेरे को निकालने की कोशिश करेगा। ओके, उसके बाद आता है आपका मल्टीपर्पज़ टूल। क्या है? मल्टीपर्पज़ टूल आपका डिगिंग करने के लिए या आपका बर्फ़ वगैरह निकालने के लिए आपके कैंप के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? ट्यूबुलर पिटॉन। क्या है? ट्यूबुलर पिटॉन। आइस, हार्ड आइस के अंदर इसको लगा करके बेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार से हमने वो देखी थी, रॉक पिटॉन देखी थी, रॉक पिटॉन का क्या है, वो थी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और चैनल टाइप। जिस प्रकार की हमें दरार मिलती थी उसी प्रकार की क्या करते थे, हम पिटॉन को लगाते थे और उसके अंदर बेस बना सकते थे। ये है हमारा ट्यूबुलर पिटॉन। क्या है? ट्यूबुलर पिटॉन। ट्यूबुलर पिटॉन का इस्तेमाल हार्ड आइस के अंदर क्या करते हैं, हार्ड आइस के अंदर हम इसको इस प्रकार से रखते हैं और इसको अंदर लगाते हैं। क्लियर है? तो ये खाली होने के कारण जो बची हुई बर्फ़ होती है वो बाहर इस प्रकार से निकाल देता है। ये भी आपके नॉर्मल ग्लव्स हैं जो आप आसान अपने ठंड के इलाके में पहनने के लिए, हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डबल लेयर में आता है। ठीक है? किस में आता है? डबल लेयर में आता है। सर्वाइवल ब्लैंकेट। क्या है? सर्वाइवल ब्लैंकेट। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम किस लिए करते हैं, जब हमारे को हैपो वगैरह हो जाता है, एको वगैरह हो जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर लपेट देते हैं ताकि उसकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर की तरफ ना आए और बाहर की ठंड जो है वो उसको अंदर ना, उसके शरीर को ज़्यादा ना लगे। क्लियर है? ठीक है। मल्टीपल स्टोव, खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके। लैडर इमरी। क्या है? लैडर इमरी। इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, जब हमारा ओवरहैंग में हम क्या करते हैं, ओवरहैंग, किसी ओवरहैंग में चले जाते हैं तो एक वेस्ट क्लाइंबर होता है, वो ऊपर की तरफ इसको लगा देता है, इस प्रकार से एंकर कर देता है ऊपर जा कर के, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सकते हैं इसकी मदद से। समझ आ गया? सेम जैसे नॉर्मल हमारा वो होता है, ये हल्का होने के कारण या ये क्या करते थे, आसानी से कैरी करने के लिए आसान है और आप एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा सकते हैं। क्लियर है? बाकी आप सेम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर लगा दिया मैंने, ये ओवरहैंग है, जैसे उस साइड में लगा दिया, ओवरहैंग है तो अच्छी तरीके से इसको नीचे एंकर कर देंगे और ऊपर भी अच्छे तरीके से एंकर कर देंगे, तो ये क्या करेगा, आप आसानी से जो थोड़ा वीक है या थोड़ा जिससे नहीं चढ़ा जाता, तो चढ़ना एक जगह, एक टीम को ले जाना या क्लाइंब कराना आसानी से पॉसिबल हो जाता है। ठीक है? ओके। सेम ये भी इसी प्रकार से आपका, ये भी एक लैडर है, ये भी आपका एल्युमिनियम लैडर है। क्लियर है? इसका ये रोप की और इसका एल्युमिनियम की उससे बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल हम सेम उसी प्रकार से करते हैं। नीचे से ऊपर जाने के लिए इसको एंकर कर देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? स्लीपिंग बैग सबको पता है ना? वॉकिंग स्टिक, अपने आप को सहारा देने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है?